अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ है ना, ट्वेल्थ फिजिक्स का किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं आज सेट का प्रथम भाग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर लेके चल रहे हैं। आज हम लोग जो है किरण प्रकाश के चैप्टर्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ड्रीम क्लासेस रो में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, आज 40 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट लेकर के आएंगे आप लोग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। पहला सवाल, लाल एवं बैंगनी रंग के दो पुंजों को प्रिज्म का कोण 60 डिग्री में से है ना पृथक रूप से गुजारा जाता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण होगा। बताइएगा। दोनों रंगों के 30 डिग्री, बैंगनी रंग के लिए अधिक, लाल के लिए अधिक, 30 के लिए नहीं। फर्स्ट का ऑप्शन लगाइएगा। प्रिज्म का जब कोण है इस टाइप का बना हुआ है, तो न्यूनतम विचलन की कोण की जब स्थिति होगी तो 90 माइनस थीटा होता है, यानी 90 माइनस 60, यानी एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 30 डिग्री वाला। तो फर्स्ट का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए, दोनों रंगों के लिए 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। एक छोटे प्रिज्म का प्रिज्म म्यू 1.6 टू 4.8 डिग्री का विचलन देता है, तो प्रिज्म का कोण होगा 5 डिग्री का, ऑप्शन बी 6.36 डिग्री, 3 डिग्री, 7.74 डिग्री। बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जो 4.8 का है, और अगर देखा जाता है तो 62-70 के आसपास, यानी 4 तो यहाँ विचलन दे रहा है ना, तो 4.8 डिग्री का विचलन है। तो इस 8 डिग्री में और अपवर्तनांक का मान जो दिया है म्यू बराबर 1.62। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। 2 चलो 4 1 4 5 6 6.42, यानी आपको जो है ऑप्शन ए तो क्या कट गया, ऑप्शन से भी कटा। ये ऑप्शन बी जो है हो सकता था, लेकिन ये भी कट गया क्योंकि इसके आसपास में होना चाहिए था। तो इससे ज़्यादा वाला मान एक ही को दिख रहा है, इसे 2 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कांच के प्रिज्म म्यू√3 के लिए न्यूनतम विचलन का कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण होगा, चलिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम विचलन का कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है, तो प्रिज्म का कोण कितना होगा बताइएगा। कांच के प्रिज्म के लिए न्यूनतम अभी बताया था मैंने आपको कि 90 कोई भी कोण होगा तो उससे 90 डिग्री से कुछ कम ही होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 से जस्ट तुरंत वाला वैल्यू कौन सा है, डी वाला। तो 3 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी, यानी 60 डिग्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। चलिए बहुत सारे लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो, और अपना कमेंट सेक्शन में देखिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। चलिए 4 में देखिएगा। प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री कोण के एक पृष्ठ पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तथा निर्गत किरण आपतित किरण के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा, है ना। 4 का देखिएगा हम लोग, 30 डिग्री का 60 डिग्री के साथ अपवर्तन का कोण बनाती है,
तो निर्गत किरण आपतित के साथ कितना कोण बनाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक का जो मान आ रहा है ना, 30 डिग्री के मान पर आ रहा है। 30 डिग्री का कोण यहाँ 60 है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ से देखिए 30 डिग्री कोण पर जो मान दिया गया है, इस मान पे हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू दी गई है आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो वह जो है √3 के लिए है ना, √3 के लिए वैल्यू बताई जा रही है। तो √3 का जो मान है जरा उस पर कवर करते हैं हम लोग। तो √3 का वैल्यू जो होती है, अब √3 कहाँ से आया, तो साइन 60 और 30 का अनुपातिक राशि लेना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ए। 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फर्स्ट, निम्न में से कौन सा श्वेत प्रकाश के रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तो अधिक विचलित होता है, लाल, बैंगनी, पीला, इनमें से ए बी दोनों, बताइए आप लोग। फर्स्ट 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक, ए बी, इनमें कह नहीं सकते। फर्स्ट कमेंट कीजिएगा। 6 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन का मान कितना होगा, बताइए आप लोग। आवर्धन के लिए ध्यान देंगे, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात किया जा रहा है। फोकस दूरी जो है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी 2 सेंटीमीटर ही दिया है, और नली की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि जो 2 सेंटीमीटर दिया है ना, और यहाँ नली की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो 2 से आधा और 20 यहाँ पर एक फोकस दूरी दिया है, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो नेत्रिका के लिए जो मान होती है वह एक निश्चित परावर्तक वैल्यू 100 तो होगी नहीं, 300 ज़्यादा हो रही है, 200 में से या 250 हो सकती है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के 2 से आधा अगर करते हैं इसका, क्यों, क्योंकि 1/2 के रेंज में चलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। एक परावर्तक दूरदर्शी में इसके 80 सेंटीमीटर के बराबर वक्रता त्रिज्या वाले अभिदृश्यक के लिए बड़ा दर्पण है, यदि इसमें से 1.6 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त होती है तो इस सूक्ष्म दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, बताइएगा। ऑप्शन ए 100, 50, 25, 5। 8 का है, जल्दी टिक लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 80 सेंटीमीटर का वक्ता है, यहाँ 1.6 सेंटीमीटर फोकस दूरी नेत्रिका प्रयुक्त होती है। तो जो प्रयुक्त होने वाली मान होती है ना 8 है ना, तो वह एक गुणांक में जो चलती है, तो 1.6 के बाद जो वैल्यू चलती है 16, 25, 80, यानी 5 के मल्टीपल में आएगी। 5 का देखिए मल्टीपल में सारे वैल्यू है, तो 5 से बड़ी तुरंत वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी, यानी 25। 8 का ऑप्शन सी। चलिए 8 का ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक छोटे दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। 9 का ऑप्शन फटाफट टिक लगाएंगे आप लोग। 0.75 ऊपर बताया जा चुका है, 1.6 है ना, 14 1.4 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों की फोकस दूरियां 1.5 सेंटीमीटर एवं 6.25 सेंटीमीटर। यदि एक वस्तु अभिदृश्यक से दूर सेंटीमीटर रखी जाती है तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर बनता है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए फास्ट कीजिएगा। देखिए 25 और यहाँ 2 दे रखा है ना, तो 25/2 यानी 11.5। तो ऑप्शन नंबर आपको सीधा यहाँ दिख रहा होगा कि 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा? डी होगी। चलिएगा कोच हमारा जल्दी फटाफट वीडियो को ले चलते हैं आगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक खगोलीय वर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 20 मीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो बताएंगे आप लोग इसमें क्या क्या होगा। इसमें लक्षण बताना है आपको, कौन कौन सा गुण इसमें काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शक के लिए काम कर रहा है तो आवर्धन इसका इतना गुना होगा, ये भी होगा, प्रतिबिंब उल्टा भी होता है। इनमें से सभी ऑप्शन और कौन सा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आँख का एक निकटतम बिंदु 40 सेंटीमीटर है। इसके सुधार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले लेंस की शक्ति क्या होनी चाहिए? बताइए आप लोग फटाफट। 40 सेंटीमीटर के मान में दी गई है, तो इसका दिए गए मान का 2.5 गुना है ना, 1.5 लगेगा नहीं, 40 में दिया गया है तो दुगुना से ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया सी, यानी 40 का आधा यानी F/2 के अनुसार काम करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 13 की ओर। एक प्रयोगशाला में बड़े आवर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर प्रयुक्त होती है तो दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन क्या होगा? सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के दिख रहे हैं आपको, है ना, थोड़ा सा हार्ड महसूस होगी पहले वीडियो आपको, है ना। 13 का कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलिए बताइएगा 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रयुक्त दूरदर्शी का कोणीय यानी 15 मीटर के आसपास हो रही है तो 15 के गुणनफल में जो भी काम होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 का बी। चलिए 14वां क्वेश्चन पे आइए। एक छोटे दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर है एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है ना। जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है तो बताइएगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट, अगर क्वालिटी में दिक्कत होगी तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए 14 का बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 25 के आसपास है, यहाँ 25 से तो आसपास दिखा दे ही रहा है, तो 25 से तुरंत बाद बड़ा जितना मान दिया है ये तो है नहीं, ये तो कम है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। चलिए क्वेश्चन में देखिए 15, इसमें हम तुक्का मारना सिखाएंगे आपको। चलिए पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्यों? बताइए आप लोग, क्यों नहीं देख सकता है वो? पानी प्रकाश के अवशोषण कारण, प्रकीर्णन कारण, चाल दूरी कम होने कारण, फोकस दूरी परिवर्तन कारण। टिक लगाइए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। विभिन्न दूरियों पर विभिन्न वस्तुओं के आंखों के द्वारा देखा जाता है वो पैरामीटर जो नियत रहता है वो क्या होता है? बताइए आप लोग। आँख के लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 16 क्या हो जाएगा? डी। 17 वस्तु के सापेक्ष खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होगा। 17 कौन सा हो जाएगा? 17 का होगा यानी कौन सा होगा? 100 आभासी एवं उल्टा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक बार घूर्णन करने के लिए 24 घंटे लेती है। धरती से देखे जाने पर 1 डिग्री के विस्थापन में सूर्य के द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितनी होगी? बताइएगा। 24 घंटे में चलती है तो 1 डिग्री के अनुसार, है ना, तो 24 घंटा में चलती है तो 24 घंटा का 24 से गुणनफल 1 डिग्री के अनुसार, है ना, क्योंकि 10 गुणांक होता है तो कितना? 240 सेकेंड। 18 का ऑप्शन बी,
18 का ऑप्शन नंबर बी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से एल दूर कैपिटल एल दूरी पर एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। एल बाई 3 पर बन रही है, तो दोनों गुणज प्रतिबिंब बनाते हैं। बताइए कौन सा बनेगा, है ना। तो एल बटा 3 तो बन ही रही है, तो देखा जाता है तो 1 बटा 3 बटा एल जो मान होगा इसका ये दूसरा गुना होता है 1 के लिए, तो 2l, सॉरी यहाँ जो मान होगी एल बटा 3 तो मान दिया वही है ना। तो ये जो गुणांक होती है इसकी, ठीक है, यह मान गुणांक में दिया हुआ एल दूरी पर है ही, तो यह जो होती है 3l हो जाती है कितना के लिए, 3l/2 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को दिख रहा है हमको 19 का कौन सा, ए। तो नेक्स्ट, एक कोण थीटा डिग्री पर बिंदु के 5 प्रतिबिंब बनाते हैं। जब थीटा को थीटा माइनस 30 डिग्री कम कर दिया जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बताइए आप लोग। पहली बार क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऐसा। 20 में ठीक लगा, थीटा माइनस 30 डिग्री से कम है, थीटा माइनस 5 प्रतिबिंब बना भी रहा है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ 5 प्रतिबिंब बन तो रही है और थीटा माइनस इतना कम भी है, 30 डिग्री कम रही है। तो 5 6 5 30 है ना, 6 गुने 5, अगर 5 से 30 में भाग कर देते हैं तो 6 आती है, और 6 और 5 कितना, 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, सी। चलिए, बड़े अक्षरों जैसे ABCD की वह संख्या जो समतल दर्पण के द्वारा पार्श्विक रूप से उल्टी नहीं होती, बताइए आप लोग। 21 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का सी, 11। दो समतल दर्पण M1 और M2 चित्र अनुसार थीटा कोण पर झुके हुए हैं। देखिए, है ना, जो इतना टकराती है और परावर्तन के बाद किरण इतना समांतर हो जाती है, तो ठीक बताइए कि कौन थीटा होगा, कौन थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए फटाफट। देखिए, सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये जो किरण आ रही है इधर से चली और ये वाली इसे साथ बना रही है, तो ये दोनों कोण जो दिख रहा है आपको 90 डिग्री से छोड़ा क्या है, छोटा है। तो 90 डिग्री से कोण छोटा मतलब 60 डिग्री कोण बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी। एक प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर कोण थीटा पर आपतित प्रकाश की किरण सामान्यतः दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है। यदि प्रिज्म का कोण 5 डिग्री तथा पृष्ठ अपवर्तनांक 1.5 डिग्री के पदार्थ का बना होता है तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री होगा, बताइए। 23 का ऑप्शन नंबर, 23 का ऑप्शन नंबर टिक लगाइएगा, ए, 7.5 डिग्री। एक समतलोत्तर लेंस की वक्री पृष्ठ की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो यह क्या किस रूप तरफ काम करेगा, बताइए आप लोग। उत्तल लेंस की तरह काज करेगा, है ना। इस बात से परे कि वस्तु किस ओर स्थित है, वो तो बहुत जरूरी बात है। ये वस्तु जिधर स्थित रहेगी उसी अनुसार से ये काम करेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दिशा को इतना द्वारा दर्शाया गया जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे। तो 4 किरणों में परावर्तित किरण कौन सी हो सकती है, बताइए फटाफट कमेंट में। 25 का कितने 4 किरणों में कौन सी परावर्तित किरण को दिशा सही रूप से दर्शा रही है, बताइए कितने। देखिए, परावर्तित एक जैसे एरो दिखा रहा है इधर, एक भी एरो इधर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा एक किरण इधर आ रही है, तो एक वाली ये हो जाएगी और दूसरा ये, ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर ऊंचाई का लड़का उत्तल दर्पण के सामने खड़ा है, दर्पण से उसकी दूरी फोकस दूरी के बराबर है, उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, बताइए आप लोग। 26 का 1 मीटर का दूरी पर है, तो एफ बराबर सीधे हम कर देते हैं इसको r/2 यानी 1/2 यानी 0 कितना 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की तरफ।
दाढ़ी बनाने वाले आपतन दर्पण की बता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार से स्थित है जैसे व्यक्ति के चेहरे का प्रतिबिंब चेहरे के आकार का इतना गुना हो रहा हो, तो चेहरा से दर्पण कितनी दूरी पर होगा, बताइए आप लोग। देख ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है 2.5 गुना है, तो इस 4 गुना पे बनता है 4F के अनुसार, है ना। 4 दूना 8 2 10 है, 10 के आसपास जो भी होगा इनसे अनुसार सतह से कौन सा हो जाएगा, सी। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता हो, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ सीधे देखिएगा, ये क्या होता है, दूसरा मतलब नहीं है, ये 10 और इधर 9 वस्तु को चाल से घूम रहा है, तो 10 10 माइनस 9 सीधे 1 मीटर प्रति सेकेंड, 28 का कौन सा हो जाएगा, बी। 29 एक बिंदु वस्तु ओ चौड़ाई डी तक अपर्तनांक कितना के फलक एच दूरी पर देखिए वस्तु दिख रही है प्रेक्षक द्वारा सामने, किस प्रकार से देखिए देखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछी जा रही है। 29 नंबर का सवाल बताइएगा आप लोग। 29 का ध्यान दीजिएगा, टोटल जो वस्तु वस्तु चल रही है, तो 29 का देखा जा रहा है, तो ये तो एच ऊंचाई के अनुदिश काम कर रहा है, एच ऊंचाई पर, है ना। एक दूरी इधर एक दूरी इधर, और एक ऊंचाई यहाँ पर दिखा रहा है, तो एच प्लस तो चलेगा, नीचे डी ऊपर डी यानी 2D, है ना। अवर्तनांक के लिए म्यू, ऑप्शन नंबर पहला मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ रहे हैं। D1 D2 D3 धनत्व के देखिएगा, ये मान जो दिया गया है आपको उस पर ध्यान देते हैं। तो 30 के ऑप्शन सीधे जो होती है, ये डायरेक्ट क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि अपवर्तनांक जो होता है उसका उल्टा काम चलता है 3 के रूप में। तो 30 का कितना हो जाएगा, डी। अब आइए 31 नंबर सवाल में, 31 नंबर। तो कांच का जो गोला है, देखिए आपतन कोण 60 डिग्री पर बिंदु आपतित अपवर्तनांक कितना की प्रवेश करती है, और गोले के रूप में परावर्तित अवर्त होती है सतह पर परावर्तित अवर्त किरणों के मध्य कोण कितना बनेगा। जो भी किरण आ रही है, जैसे जो भी है ना, तो एक इस प्रकार से बन रही है, एक यहाँ, तो सीधा जो कोण बन रहा है दोनों साइड में, ये दोनों मिला करके, तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 31 का सी। कमेंट करते रहें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 32 देखते हैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। एक प्रकाश की किरण जो है म्यू अपवर्तनांक वाले 45 डिग्री से घूम रही है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। 32 के बाद जो बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन चल रही थी, है ना, तो 32 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सीधे 1.5 गुना अपवर्तनांक में। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 33 नंबर सवाल पे, कांच के गोले में वायु का बुलबुला इतना व्यास के उत्तर पृष्ठ 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो पृष्ठ कितनी दूरी पर बुलबुला दिखाई देगा। 33 का है ना, देखिएगा, तो ये जो पृष्ठ की बताई जा रही है 3 के है, तो 3 वाला ऑप्शन से कुछ नहीं है, तो इसका 3 से थोड़ी कम, क्योंकि बुलबुला जब नीचे से निकलेगा तो उससे कुछ अपना आकार साइज ग्रहण कर लेगा पहले ही, तो ये 3 से कुछ कम, लेकिन वो भी कैसा, बुलबुला क्या होता है, नीचे से आता है ना, फिर समाप्त हो जाता है, तो माइनस में चलना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। उभयोत्तल और दोनों लेंस की त्रिज्या वक्र पृष्ठों में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दोनों के लिए अपवर्तनांक का मान 1.5 है। तो बताइए कौन सा मान होगा इसमें। 34 के लिए कमेंट पास करेंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर का मान दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसका भी मान 10 सेंटीमीटर, दोनों कुछ कहा नहीं है, लेकिन दोनों के लिए अपवर्तनांक कितना है, सेम है अपवर्तनांक। जब अपवर्तनांक समान हो गया तो हमारे लिए मान आसान निकालना हो गया, तो 2F पर, तो 2 गुने 10 बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 का कितना टिक कर लेंगे हम लोग, 34 का बी। 35 पाइएगा, एक द्वितल लेंस की फोकस दूरी अन्य किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के 2/3 गुनी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, बताइए। 35 का पास कीजिएगा, 35 का कौन सा हो जाएगा, 2/3 गुनी है, इसे आप 3/2 से 1.5 से भाग दीजिए, 1.5 से तुरंत ज़्यादा, 1.50, ये नहीं 1.75। 36 नंबर, कांच कितना का अगर उत्तल लेंस को इतना डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। 36 का कितना हो जाएगा, सी।
0.48 सेंटीमीटर। 37 में आएगा स्पर्श 50 सेंटीमीटर पर दिया है। जब स्पर्श दिख ही रहा है तो इस चश्मे की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? 10 स्पर्श दिखेगा तो 50 में पाने की जरूरत ही क्या पड़ रहा है? 50 सेंटीमीटर। 38 में आएगा 1 mm भुजा का वर्गाकार काट को इतना फोकस दूरी आवर्धन लेंस के द्वारा क्या होता है भैया? देखा जाता है। काट लेंस से 9 मीटर की दूरी पर है। काट लेंस से काट के आभासी क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा 38 का 1 mm भुजा के रूप में दिया ही है। देखिए मैंने बताया था दोनों काट सेम वर्गाकार में है। काट लेंस से इतना दूरी पर रखा हुआ है। तो एक काट मान लिया एक गत्ता है, ये गत्ता यहाँ, एक 10 है, एक 9 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 निकालते हैं, है ना। जब 1 निकालते हैं दोनों का डिस्टेंस हम लोग, तो 1 सेंटीमीटर का ऑप्शन अगर होगा तो देख लीजिएगा, तो ऑप्शन 1 मैच कर गया। 39 द्वितीय लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर था। प्रत्येक पृष्ठ की वक्र 10 सेंटीमीटर है तो लेंस के पदार्थ का वर्तनांक होगा। देखिए तो 39 का सीधे कितना हो जाएगा? क्षमता के अनुसार 10 डायोप्टर है, यहाँ पर वक्र त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक पृष्ठ के लिए तो लेंस का वर्तनांक के लिए मान जो होता है, ठीक है, इसके द्वितल कह रहा है, नीचे 2 होना चाहिए था, द्वितल के नीचे 2, हर में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 39 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उभयोत्तल लेंस दोनों फलकों पर समान वक्र त्रिज्या के साथ तथा इतना वर्तनांक से निर्मित है। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आवश्यक वक्र त्रिज्या क्या होगी? 11 सेंटीमीटर, 22, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 पॉइंट जो दोनों फलक में दिया गया है यहाँ पर, और सबसे बड़ा फोकस दूरी यहाँ दे रखा है हमारे लिए। तो 20 सेंटीमीटर के लिए जो मान होगा, इससे कोई भी मान अगर बढ़ेगा फलक में, जितना गुना करें, चाहे जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, जोड़ना गुना करना है, तो जो भी काम करेंगे तो उससे 20 से प्लस ही मान आएगा। तो आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन इससे ऑलरेडी कम है, 7, 11, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 22 सेंटीमीटर वाला मान। अगर इसमें हम बायलू को अगर सूत्र के द्वारा ही प्रतिस्थापित करते हैं तो भी मान हमारा सेम ही प्राप्त होता है। तो ऐसे भी हमारा मिल गया 40 का कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। कितना? 22 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आज 40 का सेटों का 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट प्लीज़ लाए हैं। तो इसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर अच्छा लग रहा हो तो। और बाकी आज का सेशन थोड़ा हार्ड था, फर्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे थे आपके, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग इसे बार बार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम लोग फिर आएंगे लेकर के नेक्स्ट वीडियो अपने, है ना। ड्रीम क्लासेस रो आपका हार्दिक स्वागत करता है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।